आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय, अगस्त मंथ में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इस अगस्त मंथ में परमेश्वर नई नई कार्य करने वाला मंथ है। ये नया नया कार्य नई रीति से करने का मंथ है। हालेलुया। यानी परमेश्वर किसी के जीवन में नया हृदय दे सकते हैं, किसी के जीवन में नया मन दे सकते हैं, किसी के जीवन में नई कपड़े की आशीष दे सकते हैं, नया बाइक दे सकते हैं परमेश्वर, एक नया जॉब दे सकते हैं परमेश्वर, एक नया प्रमोशन दे सकते हैं परमेश्वर। क्या परमेश्वर को कोई काम कठिन है? तो आइए हम लोग प्रभु की वचन से थोड़ा समय हम सुनते हैं परमेश्वर का अटेंशन, परमेश्वर का इंटेंशन पाना कैसे, इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम प्रभु की वचन से वचन सुनते हैं। मेरे प्रिय, नंबर 1, बाइबल स्टडी करने से परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नज़र, अटेंशन, इंटेंशन हमारे ऊपर रहेगा। देखिएगा प्रभु की वचन, प्रेरितों के काम की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 8 का 28 से हम पढ़ेंगे 30 तक, 28, 29, 30। 8 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 28, 29 और 30 आप पढ़िए। मेरा वाइफ पढ़ेंगी। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, जब आप साइलेंट हो जाएंगे परमेश्वर वायलेंट बनेंगे। जब हम लोग चुप हो जाएंगे, जब हम लोग शांत हो जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए गंभीरता के साथ काम करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की आत्मा फिलिप को वो खोजा के पास भेज रहा था, क्योंकि वो आइज़ाया की पुस्तक 52, 53 अध्याय पढ़ रहा था। कौन सा अध्याय पढ़ रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए, अभी मत पूछिएगा। कुछ अध्याय है बाइबल में, उस अध्याय को पढ़ने से या तो प्रकाशन मिलेगा आपको। वो अध्याय पढ़ते समय सीधा परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगा। या कौन सा अध्याय, अभी टाइम नहीं है। तो परमेश्वर की वचन में उसमें एक अध्याय है आइज़ाया का 53, उसमें एक अध्याय है यशायाह का 53। यीशु मसीह का क्रूस के खता के विषय में वो पूरा अध्याय है। यीशु मसीह का पहली आगमन का पूरा अध्याय हो, यीशु मसीह का पहली आगमन का सेवकाई का पूरा अध्याय हो, यीशु मसीह का डेथ का, क्रूस का सारा अध्याय हो, बचपन से लेकर पूरा उनका मिनिस्ट्री, सेवकाई, जन्म, सब उसी एक अध्याय। तो यहाँ पर पहला विषय, परमेश्वर का दृष्टि हम पर पड़ना है। परमेश्वर का फोकस हमारे ऊपर से नहीं हटना है। आप हमेशा बाइबल पढ़ते रहो। समझ में आ गया? नंबर 2, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये एक्चुअली बाइबल पढ़ने के विषय में कहाँ लिखा है बोलने से, प्रकाशित वाक्य 1 का 3, प्रकाशित वाक्य 22 का 7, प्रकाशित वाक्य 1 का 3, प्रकाशित वाक्य 22 का 7 आयत, भजन संहिता 1 का 2-3 और यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 1 का 7-8। ये सब जगह पढ़ने के विषय में लिखा रहता।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ते रहेंगे तो हम परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का मन जान रहे हैं हम लोग। परमेश्वर का मुंह प्रभु का वचन है। तो ये वचन जब जब आप खोलते हो तो परमेश्वर आपसे बात करे। एक ही आयत को नहीं, एक ही अध्याय को ही नहीं, थोड़ा सा जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे उतना परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नज़र में हम हमेशा बना रहेंगे। हालेलुया। एक जगह लिखा रहता है प्रभु की वचन में, भजन संहिता 32 का 7-8 आयत में, मैं अपना कृपा दृष्टि तुझ पर रखूंगा। मैं सम्मति दिया करूंगा, जिस मार्ग में आपको चलना है उस मार्ग में मैं आपको अगुवाई करूंगा, ले चलूंगा। आज ये अगस्त मंथ में परमेश्वर का दृष्टि आप लोग के ऊपर लगे रहना है यीशु के नाम से। बाइबल में लिखा रहता है 15:3 में, नीति वचन में, परमेश्वर का आके सब जगह लगे रहती है, भले और बुरे लोगों को देखते रहती है, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर कब किसको कहाँ भेजना है परमेश्वर को पता है। शैतान नहीं चाहता है उस जगह पे वो पहुंचे। आज के टाइम पे कुछ लोग नहीं चाहते हैं, तो पासबान भी हो सकते हैं, सेवक लोग भी हो सकते हैं, वो कुछ मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं किसी के पास कोई जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में बेवजह का प्रभु के दास लोग भी किसी के पास से जाना नहीं चाहिए, जाते भी नहीं, जो सही लोग रहते। बट परमेश्वर अगर बताया जाना पड़ता है। पवित्र आत्मा अगर भेज रहा है, रोकने वाला कौन है? कोई रोकना चाहेंगे तो परमेश्वर उनको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यह पहला विषय है, परमेश्वर का अटेंशन, इंटेंशन पाना है, वचन को अच्छे से हम पढ़ने वाला होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा विषय है, परमेश्वर का दृष्टि हम पर होना है। हम लोग वचन सुनने वाला होना चाहिए। कितना अध्याय पढ़ना चाहिए करके अगर पूछेंगे, मैं कहूँगा 5 से 15 अध्याय। 7 अध्याय कम नहीं पढ़ना है डेली, 5 अध्याय कम नहीं पढ़ना है डेली। सुबह 5 अध्याय पढ़ो, दोपहर में 5 अध्याय पढ़ो, शाम को 5 अध्याय पढ़ो। जब आपकी आत्मिक जीवन बढ़ता है, डेली एक एक पुस्तक खत्म कर दोगे आप। स्पिरिचुअल माइलस्टोन्स में एक माइलस्टोन ये है, एक एक दिन एक एक पुस्तक कंप्लीट करने वाला बनना है हमको। कुछ स्पिरिचुअल टारगेट्स वो नेक्स्ट टाइम बताएंगे। स्पिरिचुअल माइलस्टोन जानना है तो परमेश्वर की वचन में सेकंड विषय, ध्यानपूर्वक देखिए आज का, हमको वचन ज़्यादा सुनना चाहिए। सुनने से क्या होता है? बाइबल में लिखा है, सुनने से विश्वास। रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 17 आयत, रोमियो की पुस्तक 10 का 17 आयत, जल्दी पढ़िए आप भी पढ़ सकते हो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस 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 बस, सुनना मसीह की वचन से, सुनने से विश्वास, क्या लिखा है? विश्वास के कारण सुनने से विश्वास, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास बढ़ाना है तो हमको क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए। आज के टाइम पे मैं सच कह रहा हूँ, संडे का एक दिन की वचन से हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी नहीं हो पाता है। मतलब यानी एक ही दिन का 20 मिनट का, हाफ एन आवर का वचन से हमारा उन्नति, बरकत, तरक्की ये सब नहीं होता है। तो हमको डेली वचन सुनने वाला होना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, प्रभु की अनुग्रह से मैं बड़ाई नहीं मार रहा हूँ। कभी कभी मैं रात भर वचन सुनता हूँ। मेरा आदत है डेली 2-3 घंटा वचन सुनने का, वो भी
पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु किसका सुनो। हम लोग को सबका नहीं सुनना है। कुछ आत्मा में जब आप बढ़ोगे तो कुछ लोगों का वचन आपका दिल को छूता है, कुछ लोग का वचन के द्वारा हृदय छेदा जाता है। तो उस टाइप का लोगों का वचन सुनो जो आपसे कनेक्ट होता है। वचन सुनना है करके कचरा नहीं पालना है। सबका सुनते हैं तो कब पता नहीं चलेगा, गलत टीचिंग कब आपके अंदर जाएगा नहीं बता सकते। कुछ लोग कमजोर क्यों पढ़ते मालूम, वचन ज़्यादा सुनते नहीं, इस कारण पढ़ते। कुछ लोग का बढ़ोतरी नहीं हो पाता है, कारण क्या है मालूम, वचन ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, इसके कारण। अगर हम वचन पढ़ने वाला हो जाएंगे, अगर हम लोग वचन सुनने वाला हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा आत्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा आशीषित आप लोग रहेंगे। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके मोहल्ला में, आपके कलीसिया में सबसे ज़्यादा आशीषित व्यक्ति आप रहेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, वचन सुनना गलत है क्या? तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, अंत के दिनों में लोग गलत गलत उपदेशक लोगों को बटोर लेंगे, ऐसा लिखा रहता। गलत गलत शिक्षा देने वालों को बटोर लेंगे। तो गलत गलत शिक्षा मत सुनो, कुछ अच्छे लोग का सुनो। मैं इन दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे जो संदेश चाहिए प्रभु केवल आप ही जानते हो। कभी कभी परेशान होकर सब ढूंढते रहता हूँ, जो मुझे चाहिए वो रहता नहीं है, यूट्यूब में भी नहीं रहता है, और कोई प्रचार भी उस संदेशों का किया नहीं रहता है। उस समय पे प्रभु मेरा बेस्ट गुरु आप है, आप ही मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता। तो घुटने टेक के बैठ जाता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे टीच करता है। जो संदेश है वो पूरा डाउनलोड होते रहता है, कभी कभी यानी मुँह होते रहता है, वो डाउनलोड होते रहता है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करता है वो संदेश के द्वारा। मेरा स्पिरिचुअल डाइट डेली 7 संदेश है। 7 संदेश यानी है तैयार करता हूँ, अब सुनता हूँ, तैयार करता हूँ, सुनता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ। तो अगर ये पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर का दृष्टि, अगर वो आप सुनते रहोगे तो परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय, कभी भी परमेश्वर के नज़र से नहीं उतरना है, नज़र से नहीं हटना है। गलत काम करेंगे, गलत जगह पे जाएंगे, गलत रीति से बात करेंगे, गलत लोग को जीवन में लाएंगे, तो परमेश्वर के दृष्टि से, नज़र से हम लोग गिर पड़ेंगे। जरा सोच के देखिएगा, परमेश्वर बार बार मौका नहीं देता है। जब मौका देते हैं एकदम छड़ के गले लगाना है परमेश्वर का। जब परमेश्वर को प्यार आता है, ऊपर चढ़ जाना है चुम्बन देने के लिए। तो आज परमेश्वर के वचन में यानी हम लोग को वचन ऐसा सुनो, वैसा सुनो। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, पतरस कभी प्रचार करता था तो पवित्र आत्मा उतर के आता था। हाँ, ऐसे भी होता है क्या? 10 अध्याय प्रेरितों के काम की पुस्तक 44 आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। बाप रे, वचन प्रचार करते समय कौन उतर आया? पवित्र आत्मा उतर आया। उस टाइप का प्रचार सुनो। जब प्रचार करते समय स्पर्श होना चाहिए, प्रचार करते समय आपका हृदय मन भर जाना चाहिए, वचन सुनते सुनते आपका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। बेवजह का यानी कुछ यानी ढंग का जिनको प्रचार करना आता ही नहीं है, हाँ, इधर उधर का कॉपी करके जो बताते हैं उन लोग का मत सुनो। सुनेंगे तो कुछ यानी अच्छा संदेशों को सुनो। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो संदेश सुनना चाहिए वो संदेशों को सुनना है। वचन सुनना गलत नहीं है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में दूसरा अध्याय है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, वहाँ पर जब वचन प्रचार कर रहा था, बाइबल में लिखा रहता है 37 आयत 237 प्रेरितों के काम की पुस्तक, हृदय में छेदा गया
हृदय में, यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूसरा अध्याय 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? आमेन आमेन आमेन। पतरस प्रचार करते समय क्या हो गया उन लोग का? हृदय छिद गए। छिद गया। तो आज के टाइम पे जितना भी प्रचार करते हैं लोगों का हृदय छिदने का ऐसा होता ही नहीं है। हाँ? कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं आपका सीधा दिल को तोड़ देंगे सीधा। कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं आपको नीचे एकदम थोड़ा आत्मिक जीवन में हाई लेवल पे उठ रहे हो आप, और इन लोग वो पंख को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसा निराश कर देते हैं, ऐसा इन्हें आपको परेशान कर देते हैं, जाने का मन ही नहीं करेगा चर्चेस में। थोड़ा बहुत हम लोग अरे कलीसिया के लिए कुछ करना चाहते हो, करने का मन नहीं करेगा। उन लोग का संदेश सुनने के बाद हमको थोड़ा सा आत्मा में खुशी जो रहना चाहिए वो नहीं रहता है, उदास हो जाते हैं हम लोग, दुखी हो जाते हैं हम लोग। अरे यार क्यों जा रहा है यहाँ पर, किस टाइप का जगह जाना पड़ रहा है हमको। मैं सच बता रहा हूँ, एक हेल्दी कलीसिया का पहचान इससे होता है, उस कलीसिया को छोड़ने का मन नहीं करेगा। उस कलीसिया में खब जाऊँ ऐसा टाइप का एक ललक रहेगा अंदर। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा छोटे सा झुंड है, 8 कलीसिया का स्थापन किए प्रभु की दया से हम लोग। मेरा तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेवकाई चल रहा है, तो हमारा छोटा सा झुंड है, बहुत कम लोग आते हैं, बट उन लोग कब संडे आएगा करके सोमवार से इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा डाइट हम दे रहे हैं, ऐसा आत्मिक भोजन दे रहा है, और हर व्यक्ति हर सप्ताह गवाही देते हैं। भविष्यवाणी इन्हें एक ही संडे प्रचार करके बता दिए, अगले संडे आते तक वो पूरा भविष्यवाणी पूरा हो जाते। प्रभु की धन्यवाद हो, मैं पहली बार यानी पिछले मंथ में हर संडे हर शुक्रवार को उन लोग के लिए उपलब्ध रहा, हमारा कलीसिया के लोगों को। नहीं है तो कई दिनों से मेरा वाइफ ले रही थी, मतलब 1-2 संडे रहता था, बाकी सब बाहर रहता, क्योंकि बुलाने वाले लोग संडे को ही बुलाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। हमको संडे चाहिए पास्टर साहब, ऐसा आ जाइएगा फ्राइडे सैटरडे संडे को, ताकि हमारा कलीसिया वाले को थोड़ा आशीष मिल सके। तो मैं देता था, वैसा नहीं है। तो इस बार प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से कुछ लोग ऐसा भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु संडे है, हमारा आत्मिक पिता कहीं मत जाए, यही रहे संडे के दिन, ऐसा प्रार्थनाएं कर रहे। मैं उनको ये बताया, देखिएगा मेरे को इधर रहने के लिए करिए जरूर, बट ये प्रार्थना मत करिए प्रभु बाहर जाना बंद हो जाए, मीटिंग्स में जाना रुक जाए, ऐसा प्रार्थना मत करना, क्योंकि परमेश्वर सब जगह के लिए हमको बनाए है। किसी को कदापि कोई रोके मत, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। ध्यानपूर्वक देखिएगा, पवित्र आत्मा अगर अगुवाई कर रहा है, रोकने वाला आप कौन हो? अगर पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा है, वो जबरदस्ती जा रहा है, तो गड्ढे में गिरेंगे। आप देखना तमाशा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सच्चे इंसान हैं, हम लोग अगर सही विश्वासी है, अगर हम लोग सही प्रभु के दास है, किसी का दुनिया में किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर हमारा पहचान बढ़ाता है, परमेश्वर हम लोग को आगे लेके चलता है। परमेश्वर को डरना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए, लोगों को डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पतरस पौलुस प्रचार कर रहा था, ध्यानपूर्वक देखिए, लुदिया का हृदय खुल गए, तो रबा शला रबाओ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ प्रभु के दास लोग प्रचार करते समय कुछ लोगों का दिमाग खुल जाएगा, कुछ लोग का हृदय खुल जाएगा, कुछ लोग का कान खुल जाएगा। खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए।
तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। कितने लोग को डीजीएस दिनकरन जी के बारे में पता है? वो बर्थडे में भी जाते थे, 2 घंटा प्रार्थना करके जाते थे, प्रभु 10-15 मिनट का वचन बताने का मौका मिल जाए। मैंने आत्मिक जीवन में जैसा प्रभु में बढ़ता रहा, एक आत्मिक पिता के रूप में यानी डीजीएस दिनकरन जी का वचन ज़्यादा सुनता था। जब जब सुनता था प्रभु के अनुग्रह से मेरा अंदर, प्रभु उनका जैसा मुझे भी स्वर्ग जाना है, प्रभु मुझे भी परमेश्वर पुस्तक लिखना है, मुझे भी परमेश्वर कुछ नया प्रकाशन चाहिए, मुझे भी दर्शन देखना है। ऐसा एक आत्मिक जुनून बोलते हैं, हाँ जुनून। जुनून, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वर्ड्स कभी कभी उधारी लेना पड़ता है, हालेलुया। उसे ज़्यादा मैं देता हूँ। मुझे जो परमेश्वर के तरफ से जो डेली मिलता है उसको देने के लिए भी सुबह यानी नाश्ता के बदले में मेरे को परमेश्वर के तरफ से जो मिला वो देना पड़ता है घर पे, तभी जाके मुझको नाश्ता मिलता है, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरा सेवकाई में सबसे ज़्यादा वेट मेरा वाइफ बोती है। मेरे को ज़्यादा देना चाहिए उनको, मेरा थोड़ा अलग है। जो प्रभु की तरफ से जो मिलता है वो आशीष दिल खोल के कर देते हैं, वो सस्पेंस है वो। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का दृष्टि हम पर यदि होना है, दिल खोल के परमेश्वर के लिए हमको कुछ करना है। तो यहाँ पर सेकंड विषय, ज़्यादा वचन अगर हम सुनेंगे, परमेश्वर का अटेंशन इंटेंशन मिलेगा, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर रहेगा। अरे मेरा बेटी कल 2 घंटा सुन रही थी, आज कैसे 3 घंटा सुन रही है? अरे मैंने आज 1 घंटा सुनेगी करके सोच रहा था, कैसे 4 घंटा सुनने वाली हो गई। अरे 5 घंटा सुन रही है। जब आपको वचन का लत लगेगा ना, दुनिया का साथ तो कुछ भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक स्पिरिट वर्ल्ड में एक अलग रैली में रहोगे आप। हाँ, निराशा, उदास, तकलीफ, दुख, परेशानी, समस्याएं, अब मैं कहाँ भागूं, मैं कहाँ जाऊं, ये वाला नहीं सोचेंगे। अरे सब कुछ प्रभु के वश में है, इतना याद रख। परमेश्वर कुछ बेहतर कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो बड़े बड़े काम, अद्भुत काम, अचंभे काम प्रभु करेंगे आप लोग के जीवन में। ये दूसरा विषय है, हम लोग वचन को ज़्यादा सुनना चाहिए। तो कितना, कम से कम 1 घंटा से डेली 3 घंटा वचन सुनना है। 1 घंटा तो हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। कोशिश करोगे तो हो जाएगा। एक मूवी कितना घंटा का रहता है? आजकल मूवीज़ भी 3 घंटा के ऊपर हो गया। पहले 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट रहता था। अभी पूरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 15, 3.5 घंटा हो रहा है मूवी। तो एक एंटरटेनमेंट मूवी देखने के लिए जाके 3 घंटा, 3.5 घंटा, आँख खोल के, आँख फाड़ फाड़ के देखते लोग मूवीज़ में जाके। भैया 2-3 घंटा वचन नहीं सुन सकते, क्योंकि वो आपको नाश के तरफ लेके जाएगा, बट ये वचन आपको अनंत जीवन के तरफ लेके जाएगा। तो आज परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा आप हट के कुछ करना इस मंथ में, अलग से, नई रीति से। ये मंथ न्यू बिगिनिंग का मंथ है, कि नई शुरुआत का मंथ है। परमेश्वर नूह के जल प्रलय के बाद 8 लोग से नई शुरुआत किए नहीं किए। तो इस मंथ का जैसा 8वां तारीख आ जाएगा तो यानी सब कुछ नया हो जाएगा। 7 तारीख तक एक चलेगा, तो 7 तारीख के बाद सब कुछ नया। चलिए तीसरा विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा,
परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का दृष्टि अटेंशन हम पर होना है। हम लोग डेली प्रेयर करने वाला, 3 बार प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तीसरा विषय, हर रोज प्रार्थना करने वाले और हर दिन 3 बार प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। गेत्सेमाने बगीचा में कितने बार जाके यीशु मसीह बोल रहे थे, क्या आप लोग मेरे लिए एक घड़ी जग के प्रार्थना नहीं कर सकते हो? कितने बार गए? 3 बार। वो तीनों बार प्रार्थना कर रहे थे, उन लोग सो रहे थे, उन लोग नींद में थे और नींद के यानी थक गए थे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर लगा रहता है। 5 मिनट करके उठ जाएंगे तो 10 मिनट करेंगे तो कम से कम 1 घड़ी करके लिखे आया तो 1 घंटा कम से कम बैठेंगे। तो ऐसा 3 बार 3 घंटा आपका प्रार्थना जीवन 3 घंटा के ऊपर होना चाहिए। 3 घंटा का जब तक कम रहेगा तो कमियां रहेंगे आपके जीवन। 3 घंटा के ऊपर हो जाएंगे, सब लेवल हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप प्रार्थना अगर 3 घंटा से ऊपर कर रहे हो तो टेंशन मत लो। अगर प्रार्थना 3 घंटा से कम कर रहा हो तो टेंशन लोगे ही लोगे आप। तो परमेश्वर की वचन में तीसरा विषय है लूका रसू समाचार अध्याय 21 का। लूका रसू समाचार अध्याय 21 का देखिएगा परमेश्वर की वचन में 42 से 46 तक। 22 अध्याय 42 से 46 तक। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी ही नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो अब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आमीन आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, ऐसा लिखा हुआ। देखिएगा मत्ती रसू समाचार यही वाला 26 अध्याय आप पढ़ेंगे बस एक आयत 39-40। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आमीन आमीन। मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। नीचे वो वचन भी पढ़िएगा, नीचे एक और वचन है नीचे वहाँ पर 43। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। अरे बाप रे, उनकी आंखें किससे भरी थी? नींद से भरी थी, ऐसा लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार हम लोग का जीवन नींद से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग का जीवन आलसीपन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग का जीवन शराब से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए। तो परमेश्वर का दृष्टि नज़र हमसे हटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा विषय, एक घड़ी यानी 1 घंटा और 3 घड़ी यानी 3 बार आके बोल रहे थे, यानी 3 बार की प्रार्थना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, और एक घड़ी 1 घंटा 3 घंटा का भी प्रार्थना। हम डेली प्रार्थना करें और 3 बार प्रार्थना करें और 3 घंटा का प्रार्थना कम से कम करें। तो परमेश्वर का दृष्टि, अटेंशन, इंटेंशन, परमेश्वर का दृष्टि, कृपा दृष्टि हम पर लगा रहे। 3 हो गए।
3-4 बातें और बता दे। चौथा विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर का अटेंशन इंटेंशन हमारे ऊपर यदि होना है। नंबर 4 ध्यानपूर्वक देखिएगा, 11:6 के अनुसार, 11:6 इब्रानियों के पुस्तक के अनुसार वहाँ पे लिखा रहता है, प्रभु की वचन में 5-6 दोनों पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा रहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, उसको खोजने वाले को, ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देता है। ऊपर वाला आयत में लिखा रहता है, हानोक विश्वास से उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना दे सके। उठा लिया जाने से पहले उसका ये गवाही दी गई है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर का अटेंशन इंटेंशन पाना है। हम लोग को यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज का विश्वास अभी का विश्वास रखना चाहिए। आज का विश्वास अभी का विश्वास रखना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप नोटिस करिए, यीशु मसीह लगभग 40 से 45 चमत्कार किए, चंगाइया चमत्कार नया नियम में। उसमें लगभग 20-25 चिन्ह चमत्कार जो है उनका विश्वास को देख के किए। क्या देख के किए? विश्वास को देख के। चंगाई पाने के लिए इन लोग के अंदर, यानी एक जगह एक सुंदर बात लिखा रहता है 8 अध्याय में, सूबेदार का विश्वास को देख के अचंभा हुआ। 8:10, 8:13 मत्ती रसू समाचार। तो आपका विश्वास परमेश्वर को यानी चकित कर देगा। आप इतना विश्वास रखो और बोलोगे तो बोलो परमेश्वर के, यानी प्रभु मुझे विश्वास है मेरा पति सुधर जाएगा, मुझे विश्वास है मेरा भैया सुधर जाएंगे, मुझे विश्वास है मेरे बेटे एक बदलाव वाला जीवन जिएंगे, मेरे बेटे को एक अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे बहन का एक अच्छा शादी होगा, मेरे को एक नौकरी लग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब। मुझे विश्वास है प्रभु। आप क्या कर रहे हैं? अपना विश्वास के द्वारा परमेश्वर का मन और दिल मोटा कर रहे हो। आप अपना विश्वास की बढ़ती के द्वारा आप परमेश्वर को पहले से, प्रभु मुझे विश्वास है आप मेरे लिए कर सकते हो। आप अपना विश्वास के द्वारा परमेश्वर को क्या कर रहा है? प्रसन्न कर रहा है। प्रभु मुझे विश्वास है मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिलेंगे, मुझे विश्वास है मेरा कलीसिया बढ़ेगा, मुझे विश्वास है मेरा पेमेंट बढ़ेगा। हम नहीं बोल पाते जब तक हमारा विश्वास बढ़ेगा नहीं, तब तक नहीं बोल पाते। तो आज हम लोग को आज का विश्वास रखना है और अभी का विश्वास रखना है और बड़ा विश्वास रखना है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का अटेंशन इंटेंशन पा सकते हैं। चौथा विषय। पांचवा विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर को आकर्षित करने वाला, परमेश्वर को अट्रैक्ट करने वाला, परमेश्वर को एकदम खुशी दिलाने वाला अगर कुछ है वो है पवित्र जीवन, होलीनेस, पवित्र जीवन। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। देखिएगा 2-3 आयत बताता हूं। 12:14 इब्रानियों की पुस्तक, 12:14 इब्रानियों की पुस्तक। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देखेगा। अरे प्रभु को देखना है तो क्या होना है हमारे पास? पवित्रता होना। हम पवित्र होना चाहिए। देखिएगा 5 अध्याय मत्ती रसू समाचार 8 आयत। प्रभु हमको देखना है तो पवित्र जीवन, हम प्रभु को देखना है तो पवित्र जीवन। 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। रुकिए, परमेश्वर को आप देखेंगे क्या? परमेश्वर आपको नहीं देखेंगे। चलो पवित्र चाल चल रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, उसको परमेश्वर देखते रहता है। देखता है नहीं देखता है? बिल्कुल देखते हैं। एक और वचन है प्रभु की वचन में, भजन संहिता
भजन संहिता ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुंदर वचन। 11 का 7, भजन संहिता 11 का 7। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अरे बाप रे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। परमेश्वर के वचन में पवित्र जीवन के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर का दृष्टि हमारा ऊपर लगा रहता है। उसका एक और आयत देखना है तो पवित्रता का चौथा है, पांचवा है, फोर्थ ना, जो पवित्र जीवन वाला फोर्थ है, फोर्थ। तो यहाँ पर पहला यूहन्ना की पत्री 3 का 2-3 आयत में भी लिखा रहता है, परमेश्वर जैसा है वैसा हम उसको देखेंगे, तो इसीलिए हम पवित्र बनो, ऐसा लिखा रहता है। 4 विषय, यहाँ पर 5वां विषय लिखा है, यानी धर्मी लोग। कौन लोग? धर्मी लोग उसका दर्शन देखेंगे, ऐसा लिखा। हम अधर्मी वाला जीवन नहीं जीना है, धर्मी जीवन जीना है, 5वां विषय। तब परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नज़र हम पर रहेगा। क्योंकि एक सुंदर आयत, बड़ा मज़ा आएगा, ये आयत देखने से बड़ा मज़ा आएगा। पहला पत्रस अध्याय 3 का 12 आयत पढ़िए। 3 का 12। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन 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 आमीन। क्या लिखा है? प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। अरे बाप, अगर आप धर्मी बन के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का दृष्टि, अटेंशन, इंटेंशन आपके ऊपर ही रहेगा। कितना हो गया? 5। 2 और बताना चाहता हूँ, बहुत सारा है बट 2 और बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में 6वां विषय, परमेश्वर का दृष्टि, परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर से नहीं हटना है तो 6वां विषय, आपके जीवन में आज्ञाकारिता होना चाहिए, ओबीडियंस। आज्ञाकारिता होना चाहिए, ओबीडियंस। ये ओबीडियंस रहेगा तो परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज्ञाकारिता के लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं। आज्ञाकारिता के लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं। बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, लिखा रहता है, इस्राएली प्रजा क्यों नहीं चल पाए, कानान नहीं पहुंच पाए। 3 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक, 3 अध्याय 18-19। और उसने किनसे शपथ खाई कि तू मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आज्ञाकारिता वाला जीवन को ओबीडियंट लाइफ बोलते हैं। आज्ञाकारिता वाला जीवन को ओबीडियंट लाइफ बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में कुछ लोगों ने आज्ञाकारिता वाला जीवन जिए। कौन? ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 लोग का जस्ट नोट करिएगा, रेफरेंस नोट करिएगा। 12 अध्याय प्रभु की वचन में 4 आयत, उत्पत्ति की पुस्तक 12 का 4। अब्राहम आज्ञाकारिता वाला जीवन जिए। नूह के बारे में लिखा रहता है, 6 अध्याय 22 आयत, उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय 5 आयत। ये दोनों जगह परमेश्वर जैसा उनको बताया उन्होंने वैसा ही किए। आज्ञाकारिता वाला जीवन जिए, इस कारण परमेश्वर का दृष्टि नूह के ऊपर पड़ा था। परमेश्वर का दृष्टि अब्राहम के ऊपर पड़ा था। परमेश्वर का दृष्टि हानोक के ऊपर पड़ा था। कारण क्या है बोलने से, उन लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। देखिएगा 6 का 8 पढ़िए, 6 का 8 उत्पत्ति के पुस्तक, जल्दी।
वह आज्ञाकारिता वाला जीवन जिए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। इस मंथ में मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर का दृष्टि आप लोग के ऊपर बने रहने पाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का दृष्टि कभी भी आपके ऊपर से हटने ना पाए। भाई पाप करेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर से हटना चालू हो जाए। जितना गलतियां करेंगे, जितना पाप करेंगे, है ना, परमेश्वर का दृष्टि हटेगा नहीं हटेगा? हटाना है क्या परमेश्वर की दृष्टि हम पर से? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की वचन में दानपूर्वक देखिएगा, लोग बाहर के रूप रंग कलर देखते, ड्रेस देखते, कितना सोना पहने ये देखते, बाहर के रूप देखते लोग, परमेश्वर हृदय को देखते हैं। वही लिखा रहता है पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय का 5, 6, 7 आयत में, 6 आयत में वहाँ लिखा रहता। तो आज परमेश्वर के वचन में मैं कहना चाहता हूँ, ये 6वां विषय है, आज्ञाकारिता वाला जीवन जीना है हमको। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट विषय बता दें, बहुत सारा विषय है। 7वां विषय है, जो लोग ईमानदारता के साथ भेंट और दसवान जो देते हैं, परमेश्वर का दृष्टि उन पर लगा रहता है। क्या भेंट देने वाले को ऊपर भी प्रभु का दृष्टि रहता है क्या? ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में लूका रसूल समाचार में लिखा रहता है, जो भेंट डाल रहे थे परमेश्वर उनके ऊपर दृष्टि कर रहे थे। तो वहाँ पर एक सुंदर विषय लिखा रहता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर एक विधवा सबसे, यानी 2 दमड़ी डाली थी, वो सबसे कम डाली है जरूर, पर परमेश्वर कहते हैं सबसे ज़्यादा डाली है, बोलते हैं सबसे ज़्यादा डाली है करके कहते। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन में कॉर्नेलियस के बारे में क्या लिखा रहता है? कॉर्नेलियस के बारे में क्या लिखा रहता है? 12 अध्याय मरकुस रसूल समाचार 41 और 42 और 43, 44। मरकुस रसूल समाचार 12 अध्याय 41, 42, 43, 44। ये 7वां विषय है, भेंट और दसवांश, जो ईमानदारता के साथ देते हैं और थोड़ा सा जो अच्छे से अच्छा जो देते हैं, उन पर परमेश्वर का दृष्टि और परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का अटेंशन, इंटेंशन वो लगा रहता है आप लोग के ऊपर। देखिएगा 12 अध्याय 41, 42, 43, 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ, जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसकी अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, भेंट डालने वालों को परमेश्वर इग्नोर करते हैं क्या? तुच्छ जानते हैं क्या? तो परमेश्वर की वचन में कॉर्नेलियस का भेंट और दसवांश स्मरण किए गए। हालेलुया। कॉर्नेलियस का भेंट और दसवांश स्मरण किए गया और स्वर्ग में रिकॉर्ड हो गया, और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भी भेजा उसके घर पे, और परमेश्वर के दास पतरस को भी उसके घर पे प्रभु भेजे, कॉर्नेलियस के घर पे। जब वो आए, पूरा कॉर्नेलियस का पूरा परिवार प्रभु में आ गया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका भेंट, आपका दसवांश, आपका विशेष दान स्वर्गराज में नोट होता है, परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर लेकर आता है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, भेंट मार्ग खोलती है और ऊंचाई पे पहुंचाती है। भेंट मार्ग खोलती है, ऊंचाई पे पहुंचा देती है। ऐसा लिखा है 10:4 में प्रेरितों के काम की पुस्तक, और 10:31 में प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा रहता है, तुम्हारा भेंट और तुम्हारा दसवांश स्मरण के रूप में स्वर्ग तक पहुंचाया गया। परमेश्वर ने दर्शन में स्वर्गदूत को भेज रहा है, रियल में
पतरस प्रभु के दास को, एक अभिषिक्त प्रेरित को परमेश्वर कोर्नेलियस के घर पे भेज रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर इस मंथ में जितने भी घरों में प्रभु के दास लोग जाएंगे, जिन जिन घर पे स्वर्गदूत जाएंगे, जिन जिन घर पे प्रभु के दास लोग जाएंगे, उनके घर में ज़्यादा आशीष आने वाला है। बड़े बड़े काम, स्पेशल काम, अद्भुत काम, विशेष काम इस अगस्त मंथ में 2024 में परमेश्वर, आज 1 तारीख है, परमेश्वर आप लोग के जीवन में विशेष आशीष को लेकर आने पाए, विशेष चमत्कार को, विशेष अनुग्रह को, विशेष कृपा को और विशेष अनॉइंटिंग को प्रभु रिलीज करने पाए। और आज के दिन से परमेश्वर का दृष्टि आप लोग के ऊपर बना रहे और आप लोग का भी फोकस सिर्फ और केवल वचन के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर लगा रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और बरकत दे और अनुग्रह और अभिषेक और सामर्थ और खुशी आप लोग के जीवन में परमेश्वर प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए। प्रभु बहुतायत आशीष देने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, सामर्थ्य कार्य करने वाला, चमत्कार करने वाला परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस घर में पिता, आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता विशेष आशीष आने पाए यीशु के नाम से। इस अगस्त मंथ में पिता प्रभु जी नई शुरुआत होने पाए प्रभु जी, स्तुत्य पिता। ये अगस्त मंथ ऑफ न्यू बिगिनिंग है प्रभु जी, नई शुरुआत का मंथ है पिता। प्रभु जी ये जो नवंबर, प्रभु जी ये अगस्त मंथ जो है पिता परमेश्वर नई काम, नई रीति से होने वाला मंथ है प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम से सब कुछ नया होने पाए यीशु के नाम से, सब कुछ विशेष, अलौकिक, अद्भुत और बेहतर होने पाए यीशु के नाम से। रुका हुआ सारा काम ओराबा शड़ा आने वाले कुछ दिनों में हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। वो जॉब का क्यों ना हो, वो प्रभु काम का क्यों ना हो प्रभु जी, वो शादी का क्यों ना हो, और प्रभु एग्जाम का रिजल्ट का क्यों ना हो, और प्रभु जी परमेश्वर चमत्कार का क्यों ना हो, भविष्यवाणी का क्यों ना हो, सारे काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। आपके एंजल्स को रिलीज कर दो पिता प्रभु, घरों में स्वर्गदूत जाने पाए, आपके प्रिय लोग के जीवन में स्वर्गदूत जाने पाए। और प्रभु जी स्तुत्य पिता, जिन जिन घरों में पिता प्रभु आपके अभिषिक्त लोग जाते हैं पिता, उस घर का उन्नति होने पाए यीशु के नाम से, बरकत होने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियली जो प्रभु संघर्ष कर रहा है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु जी। विशेष रूप से इस संदेश जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज जितने लोग भी देख रहे हैं पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, एक एक को स्पर्श कीजिए पिता प्रभु। आपका कृपा दृष्टि पिता आपके प्रिय लोग के ऊपर लगे रहने पाए यीशु के नाम से, बने रहने पाए यीशु के नाम से। आपका अटेंशन, इंटेंशन पिता प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से प्रभु। बस अनुग्रह करो, कृपा करो, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए, सामर्थ्य कार्य, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। ब्लेस कीजिए प्रभु जी, आप बढ़ाइए प्रभु, आप अनुग्रह और कृपा प्रदान करो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से हम ब्लेस करते प्रभु जी। आप स्वर्ग से ब्लेस कीजिए पिता, आपकी चमत्कार देखने पाए, आपके अद्भुत कार्य, आपके आश्चर्य कर्म देखने पाए, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके आनंद से भर दो प्रभु जी। बड़े बड़े काम होने पाए, विशेष कार्य, विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह प्रदान करो, बहुतायत आशीष दीजिए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य हो प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। अगस्त मंथ में परमेश्वर नई नई काम करने पाए और ये मंथ नए काम होने वाला मंथ रहे आप लोग के जीवन में, और नई शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग का मंथ, और न्यू वर्क्स, न्यू मिरेकल्स होने वाला मंथ ये होने पाए आप लोग के जीवन में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, God bless our India, God bless you all. Praise the Lord. God bless you.